जानिमाज फोल्ड करने का तरीका अच्छे से समझाया है, देखिए ये वीडियो। उसमें तरीका बतलाया था। देखो ये देख लो आप, ये सर रखने की जगह है और ये पैर रखने की जगह है। अब मैंने कहा था कि इस तरीके से मुसल्ले को फोल्ड करना, मोड़ना ये अच्छा नहीं है, इसलिए कि ये सर वाली जगह और ये पैर वाली जगह दोनों आपस में मिल जाती है। पहले मैं आपको एक मिसाल समझा दूं, फिर उसके बाद आगे बात करता हूँ। बेटा रुमाल दे दो जरा, ये मुसल्ला पकड़ो बेटा। ये रुमाल है, ये हाथ रुमाल हर एक के पास होता है, हर एक की जेब में होता है अक्सर आम मतन। अब हम इसको मुंह साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने गुसल कर लिया, गुसल कर लेने के बाद मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने पैर के तलवे की सफाई की, बहुत अच्छी तरीके से इसको धोया। धोने के बाद मैं जूते पहनकर गुसल खाने से बाहर आया। जमीन पर मैंने पैरों को टच नहीं किया, बहुत अच्छी जगह पर मैंने पैर रखे। उसके बाद इस रुमाल से मैंने पैर के तलवों को साफ करना शुरू किया। तो हकीकत यह है कि मेरे पैर के तलवे नापाक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस रुमाल को अब मुंह साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए कि ये मुझे मुनासिब नहीं लगेगा कि जो रुमाल मैं पैर के तलवे साफ करने के लिए इस्तेमाल कर चुका हूं, अब वो रुमाल मैं अपने मुंह को साफ करने के लिए क्यों इस्तेमाल करूं। हर आदमी की ये सोचो कि आप भी ऐसा ही करेंगे, नहीं नहीं, जो रुमाल पैर साफ करने के लिए इस्तेमाल एक मर्तबा हो चुका है, अब उस रुमाल को मुंह साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो क्या ये इस्तेमाल न करना हराम था, नाजायज था? बिल्कुल नहीं, हराम भी नहीं था, नाजायज भी नहीं था, चूंकि हमारे पैर भी पाक है, हमारा चेहरा भी पाक है। लेकिन हम इसको पसंद नहीं करते हैं, हम इसको अच्छा नहीं समझते हैं कि जिस रुमाल से पैर साफ किए उस रुमाल से हम अपने चेहरे को साफ करें। लो बेटा मुसल्ला। अब मैं आपको बतलाता हूं कि मैंने तरीका ये बतलाया था कि बहुत से लोग गलत तरीके से मोड़ते हैं। ये तरीका मोड़ना, फिर इस तरीके से मोड़ना, फिर इस तरीके से मोड़ना, ये सही तरीका नहीं। मकरू का मतलब ये नहीं था कि वो शरीयत वाला मकरू, मकरू तहरीमी, मकरू तंजीही, वो मकरू नहीं, बल्कि मकरू का मतलब ये है कि पसंदीदा नहीं, अच्छा नहीं। लोगों ने पूछा कि क्या ये तरीका कुरान में है, क्या ये तरीका हदीस में है? तो ना, ये तरीका कुरान में भी नहीं, ये तरीका हदीस में भी नहीं। ये तरीका एक शौक की बात है, ये तरीका एक ज़ौक़ की बात है, अदब की बात है, मुस्तहब की बात है, पसंदीदा तरीके की बात है। तो मैंने सही तरीका इनको बतलाया था कि यूं करके मुसल्ले को फोल्ड करो, फिर यूं करके मुसल्ले को फोल्ड किया, फिर उसके बाद मुसल्ले को यूं फोल्ड करो। यूं फोल्ड करेंगे तो सर वाली जगह और पैर वाली जगह आपस में मिलेगी नहीं। तो फिर कुछ लोगों के सवाल आया कि मौलाना फिर तो मस्जिद में सफ़े होती है और हम वहां पर पैर भी रखते हैं, वहां पर सर भी रखते हैं। तो मैं पहले कह चुका हूं कि यह नाजायज और हराम नहीं है। और एक बात याद रखो मेरे प्यारो देखने वाले नादरीन और सामीन से कहूंगा, आप इंसाफ से कहो कि क्या हम अपने घर की जमीन को और मस्जिद की सफाई, मस्जिद की जो सफाई है, मस्जिद की जो सफ़े हैं, मस्जिद की जो जमीन है, उसको कंपेयर करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मस्जिद में हमेशा सफाई रहती है, हमेशा मस्जिद में कचरे को हटा दिया जाता है, हमेशा झाड़ू लगाई जाती है, और घर में तो गंदगी भी हो सकती है। तो हमारे पैर न जाने कहां कहां जगह पर लगे हुए हो, जिसके नतीजे में ये पसंदीदा तरीका मैंने आपको बतलाया था कि इस तरीके से मुसल्ले को न मोड़ा जाए और इस तरीके से भी मुसल्ले को न मोड़ा जाए, बल्कि मुसल्ले को मोड़ने का सही तरीका